हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11 एंड 12 जेई। आज की वीडियो क्लास 12 की मैथ्स की वीडियो है जिसमें मैंने कॉन्टिन्यूटी समझाया है। मैंने कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझा है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए हैं। तो आप इस चैनल पर 11-12 की मैथ्स एंड फिजिक्स की सारे वीडियो देख सकते हो। साथ ही जेई के भी आपको सारे मटेरियल टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी विजिट करो। आप देख पा रहे हो, आपके सामने मेरी वेबसाइट का नाम है pcmconceptclear.com। आप अपने बुकमार्क कर लो, अपनी कॉपी पर नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी का जो बेसिक होता है, तो कॉन्टिन्यूटी का बेसिक ये होता है, मैं लिख ही दूं, इफ fx is said to be continuous at x equal to a if left hand limit, LHL means left hand limit, is equal to RHL means right hand limit, is equal to value of the function। तीनों अगर इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो दैट इज, हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ लिमिट x अप्रोचेज लिटिल लेस देन a fx is equal to limit x approaches little more than a fx is equal to f of a माइनस जब लिखते हैं इसका मतलब होता है लिटिल लेस देन ए, स्लाइटली लेस देन ए, और जब a प्लस लिखते हैं तो उसकी मीनिंग होती है स्लाइटली मोर देन ए, और एफ ए लिखते हैं तो वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो ये तीनों इक्वल होंगे तभी कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। आप देख पा रहे हो कि मैंने एक्सरसाइज 5.1 पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 14 कराए हैं। आप देख लो, अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन से कराए मैंने, 6, 7, 8 और 14। तो आज मैंने सिर्फ बेसिक्स बताई है कि लिखने का तरीका क्या होता है। हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज लिटिल लेस देन 2 fx। लेस देन 2 वाला कौन सा, आप देखो फंक्शन लेस देन 2 में कौन सी फंक्शन है, फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली, तो ये फर्स्ट वाली फंक्शन है 2x + 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको h लिखते हैं, h अप्रोचेज 0। x के प्लेस पर क्या लिख देंगे, ये लिमिट h अप्रोचेज 0 लिखेंगे, और जहां जहां x है वहां हम 2 - h लिख देंगे। ये बताता हूं क्यों। देखो x की जो लिमिट है ना, देखो लिमिट x अप्रोचेज 2 है ना, आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 2 मतलब स्लाइटली लेस देन 2 है। तो जब हम बोलते हैं 2 तो इसका सेंस होता है x = 2 - h, where h is very small, where h is as small as 0। मीनिंग समझो, जब आप 2 बोलते हो तो स्लाइटली लेस देन 2 होता है, 2 - h बोलते हैं, वहां h की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है। तो ये हमारे लिखने का तरीका हुआ, h की वैल्यू पुट कर दो, आपकी लिमिट निकल आई। चलो h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारी 4 + 3, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 7। ध्यान रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हो गई 7, याद रखना। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं और f0 देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं राइट हैंड लिमिट करता हूँ ना, RHL का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट का, लिमिट x अप्रोचेज 2 + x अप्रोचेज मोर देन 2 fx। तो इसमें कौन सा लेंगे, आप देखो ध्यान से, इसमें सेकंड वाला लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 2 + और सेकंड वाली, तो सेकंड वाला 2x - 3 है, ये वाला लेना है मुझे। तो यहाँ भी वही करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेज 0 लिख देंगे, और यहाँ 2 के प्लेस पर हम x के प्लेस पर 2 + h लिखेंगे, क्योंकि स्लाइटली मोर देन 2 है तो 2 + h, और पिछले बार LHL में स्लाइटली लेस देन 2 था तो हम लोगों ने 2 - h लिखा। तो अब हम लोग ये ब्रैकेट में शो कर देते हैं, x अप्रोचेज 2 + लेट x = 2 + h वेयर h अप्रोचेज 0। आप चाहो तो एग्जाम में ये लिख दिया करो, अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत बार टीचर हाफ मार्क्स इतनी छोटी बात के लिए भी कट कर लेते हैं। और आजकल का तो जमाना क्या हो गया है, आप इस बार सीबीएसई के रिजल्ट से भी आपको पता लग रहा होगा। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, h की वैल्यू पुट कर दूं 0 - 3, तो ये 4 - 3 यानी कि 1। तो ये RHL हो गई। ये LHL पहले निकाला था, देखो पहले LHL निकाला था, अब मैंने RHL निकाल लिया। तो अब हम लोग निकालेंगे F2 का मतलब जो हमारा fx है, देखो फर्स्ट वाला, आप फर्स्ट वाला fx देख रहे हो, x <= लगी हुई है तो फर्स्ट वाला यूज करना है। तो F2 कहां से निकालेंगे, फर्स्ट वाले से, 2 × 2 + 3, क्योंकि वहां इक्वल की साइन लगी हुई है।
तो यहाँ आप क्या देख रहे हो हियर, ये LHL तो F0 के बराबर हो गया। देखो LHL और F2 दोनों इक्वल हैं। देखो LHL कितने मिली थी, 7 मिला था पीछे के पेज पर, LHL 7 मिला था, F2 भी 7 मिला, लेकिन RHL जो है उसकी वैल्यू तो 1 है, तो RHL इक्वल नहीं हुआ। तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इतना करने के बाद हम लिख देंगे देयरफॉर fx इज not continuous at x equal to 2। अब हमारे क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहे हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका आंसर हम लोग कर देते हैं। तो यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी हुई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई यही वाली, हो गई x इक्वल टू 2 ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो आगे लैंग्वेज बदलते रहते हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूअस पूछते तो हम लोग बोलते ऑल पॉइंट्स अदर देन 2, अगर कॉन्टिन्यूअस पूछते तो हम लोग बोलते कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स अदर देन 2। ये मिलेगा पैटर्न। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो 7th क्वेश्चन, देखो 7th क्वेश्चन में मॉड्यूलस लगी हुई है और यहाँ दो दो पॉइंट है। आप देखो यहाँ दो दो पॉइंट, एक -3 वाली पॉइंट, एक 3 वाली, देख पा रहे हो, एक है -3 वाली पॉइंट और दूसरी है 3 वाली पॉइंट। तो दो पॉइंट पर चेक करेंगे, एक हम -3 के लिए चेक करेंगे और एक 3 के लिए चेक करेंगे। तो पहले केस 1 करता हूं मैं, केस 1 मैं एट x इक्वल टू -3 पहले कर लूं, एट x इक्वल टू -3। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज लिटिल लेस देन -3। इसका मतलब क्या हो, लिटिल लेस देन -3। तो कौन सा है लेस देन -3, पहला वाला, तो फर्स्ट वाला है लेस देन -3। तो लिटिल लेस देन -3 में हम लोग पहला वाला ले लेते हैं, मतलब मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 ले लेते हैं। और अब हम लोग इसमें वैल्यू क्या पुट कर देंगे, देखो h अप्रोचेज 0 लिख देंगे और जहां हमारा x है वहां हम लिखेंगे -3 माइनस h। आप ध्यान से देखो कैसे, जहां भी -3 लिटिल लेस देन -3 का मतलब क्या हुआ, देखो लिटिल लेस देन -3 का क्या मतलब है, x अप्रोचेज लिटिल लेस देन -3, लेट x इक्वल टू -3 माइनस h। अगर मोर देन होता है तो प्लस h, ध्यान से देखो, लेस देन होता है तो -h और अगर मोर देन होगा तो प्लस h। तो देखो वेयर h अप्रोचेज 0, यहाँ h इतनी स्मॉल क्वांटिटी होती है, जब हम -h या +h बोलते हैं तो h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एज स्मॉल एज 0। इसलिए जब भी हम h वाली चीज करते हैं तो h को आप 0 लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट में ये चीज लिख देना बेटर होता है। तो अब देखो क्या होगा, वैल्यू पुट कर दूं तो -3 -0 +3, तो ये आपकी हो गई 3 + 3, तो ये आपका 6 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। देखो अब हम करते हैं RHL इसी के लिए, तो RHL इसके लिए क्या होगा, लिमिट -3 लिटिल मोर देन -3 fx। तो ये कौन सा लोगे, इसमें देख पा रहे हो सेकंड वाला वैलिड है, मोर देन -3 में सेकंड वाला वैलिड है। तो इज इक्वल टू लिमिट लिटिल मोर देन -3, जो सेकंड वाली कौन सी है, -2x है। जब वैल्यू पुट करें, लिमिट h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0 -2 x के प्लेस पर -3 + h, और उसी तरह h के प्लेस पर आप वैल्यू पुट कर दोगे। मैंने भी ब्रैकेट वाली चीज नहीं लिखी, आप ब्रैकेट वाली चीज भी लिख लिया करना। अभी मैंने ब्रैकेट वाली चीज नहीं लिखी, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, x इक्वल टू -3 + h ऐसे लिखेंगे। देखो x इक्वल टू -3 + h वेयर h अप्रोचेज 0। तो यहाँ पे हमने देखा, अब हम यहाँ पे f -3 निकालते हैं, f ऑफ -3 निकाल के देखते हैं। नाउ जब हम f ऑफ -3 निकालते हैं तो देखो क्या होता है, f ऑफ -3 निकाल के देखो कहाँ पे पुट करें, f ऑफ -3 के लिए, f ऑफ -3 के लिए कहाँ पे पुट करोगे, आप एक बार देख लो तो कहाँ पे पुट करोगे, बोलो। इक्वल कहाँ लगा हुआ, -3 के साथ इक्वल पहले वाले में, आप ध्यान से देखो -3 के साथ इक्वल पहले वाले में लगा है, तो वहां मैं -3 पुट कर देता हूं पहले वाले में। तो ये हो गया 3 + 3 = 6। तो आप क्या देख रहे हो हियर, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ -3। ये तीनों इक्वल हो गए, तीनों 6 के बराबर हो गए। आप देख रहे हो पीछे भी दोनों 6 आए थे, देख लो पीछे भी दोनों 6 आए थे, और अभी
जब वैल्यू पुट किया तो भी 6 मिला, तो तीनों इक्वल हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट क्या हुआ, x इक्वल टू -3। अब हम दूसरी केस करते हैं एट x इक्वल टू 3, एक सेकंड केस करते हैं। तो पहले LHL देखो 3 के लिए कौन सा है, देखो लेस देन 3 किस में दिख रही है, सेकंड वाले में। लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस, तो सेकंड वाले में दिख रहा है तो -2x है। तो अगर मैं इसमें लिमिट डालूं तो मैं अभी स्टेप कम लिख रहा हूं, आप समझ गए वो स्टेप कैसे लिखे जाते हैं। h अप्रोचेज 0 और जहां x है वहां क्या लिख दोगे आप, 3 माइनस h, और h की वैल्यू पुट करोगे तो -2 3 - 0, तो ये आंसर -6 हो जाएगी। यहाँ मैंने थोड़े स्टेप कम लिखे, आप ब्रैकेट वाली चीज लिख देना जो मैंने समझाया है। अब आगे देखो RHL देखो RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज मोर देन 3, लिटिल मोर देन 3, और मोर देन 3 में वो थर्ड वाला आ रहा है 6x + 2, आप क्वेश्चन को पढ़ो, मोर देन 3 x ग्रेटर देन 3 तीसरे वाले में आ रहा है 6x + 2। तब क्या करेंगे, उसी तरह मैं आपको h वाली चीज डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि x, ब्रैकेट में लिख सकते हो x इक्वल टू 3 + h, देयरफॉर h अप्रोचेज 0, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो 6 x के प्लेस पर 3 + h लिख देता हूँ, +2 लिख देता हूँ, h की वैल्यू डाल देता हूँ, तो 6 × 3 + 0 + 2, तो ये 20 आ जाती है। अब मैं एक और बनाऊंगा, कौन सा, f(3) निकालूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। f(3) किस में होगा, f(3) तीसरे वाले में, 6 × 3 + 2, तो 18 + 2, तो ये भी 20 हुई। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले वाले पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है और दूसरे पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो लिखेंगे हियर LHL, अब मैं कौन कौन से इक्वल है पहले लिख दूं, RHL और F3 इक्वल है। हियर RHL इज इक्वल टू F3, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू LHL, वो ये LHL के इक्वल नहीं है। दो तो इक्वल है, थर्ड नहीं है, तो देयरफॉर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो उन्होंने पूछा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो जिस पर नॉट कॉन्टिन्यूअस है वही है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप क्या लिख दोगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी आपकी, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी वही जहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये हो जाएगी x इक्वल टू 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन ओवर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मॉड्यूलस लगी हुई है। आप देखो मैंने सारे पैटर्न पिक करने की कोशिश की है, अब मॉड्यूलस लगा हुआ जो है वो करते हैं। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं मॉड्यूलस लगी हुई। देखो यहाँ पे देखो एट x इक्वल टू 0, पॉइंट क्या है यहाँ 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 में दोनों कैटेगरी आ जाती है। जब नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये दोनों के लिए हो जाएगा, लेस देन 0 के लिए भी चलेगा और ग्रेटर देन 0, ये दोनों के लिए चल जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए सेम है। तो LHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस लिटिल लेस देन 0 fx, तो वो कौन सा चलेगा, लिमिट x अप्रोचेज लिटिल लेस देन 0, कौन सा, पहला वाला मॉडुलस x अपॉन x। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो लिमिट h अप्रोचेज 0 पुट करूंगा और x के प्लेस पर क्या लिखूंगा, 0 माइनस h अपॉन यहाँ माइनस h लिखूंगा, x के प्लेस पर यहाँ पे 0 माइनस h लिखूंगा। आप ध्यान से देखो, जहां x है वहां 0 माइनस h लिखनी होगी, तो ये होगा लिमिट h अप्रोचेज 0, ये माइनस h का मॉड्यूलस होगा और यहाँ पे माइनस h होगा। तो ये फाइनली क्या बनेगी, फाइनली बनेगा ये, देखो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली होगा लिमिट h अप्रोचेज 0, माइनस h का मॉड्यूलस सिर्फ h हुआ, h अपॉन माइनस h कट गए तो -1 हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखो आप, RHL देखो, RHL क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, वही चलेगा, पहला वाला ही चलेगा, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल लिखी हुई है, नॉट इक्वल टू 0 तो लेस में भी चलेगा और ग्रेटर में भी चलेगा। तो जरा वैल्यू पुट कर दो, यहाँ h अप्रोचेज 0 लिखकर आप क्या करोगे, यहाँ पे h अप्रोचेज 0 लिखकर आप करोगे 0 प्लस h अपॉन h, तो h अपॉन h होगा, ये लिमिट h अप्रोचेज 0, h अपॉन h कट जाएगा, h और h कट के 1 दे देगा। अब हम एक और कर लेते हैं, ये -1 मिला LHL, RHL 1 मिल गई, एक और कर लेते हैं। f0 इक्वल टू 0 गिवन है, f0 इक्वल टू 0 ये क्या है, गिवन है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि आपस में कोई इक्वल ही नहीं है, LHL RHL कोई भी इक्वल नहीं है, LHL -1 हो रही है,
RHL 1 हो रहा है और ये 0 वाला भी अलग ही आ रहा है, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट कहां? डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 के ऊपर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बची है। लास्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो लास्ट क्वेश्चन में देख रहे हो कोई x नहीं लिखी हुई, सिर्फ वैल्यू ही वैल्यू है। तो आप देखोगे लेस देन 1 में 3 लेंगे, देखो लेस देन 1 में 3 लेंगे, ग्रेटर देन 1 में आप ध्यान से देखो, लेस देन 1 में 3 लेंगे, ग्रेटर देन 1 में 4 लेंगे, फिर लेस देन 3 में भी 4 लेंगे और ग्रेटर देन 3 में भी 5 लेंगे। 10 वाला छोड़ देंगे। 10 वाला क्यों छोड़ेंगे? कि लेस देन 10 तो है, देखो हमारे पास लेस देन 10 तो है, लेकिन ग्रेटर देन 10 नॉट अवेलेबल है। ये ग्रेटर देन 10 अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, नॉट गिवन। तो जब ग्रेटर देन 10 गिवन नहीं है तो 10 यूज नहीं करेंगे हम। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, फिर लेस देन 3, ग्रेटर देन 3, 10 वाला यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखोगे एट x इक्वल टू, पहले मैं एट x इक्वल टू 1 कर लूं, तो LHL क्या है? लेस देन वाला, तो वो डायरेक्ट वैल्यू है, इसमें सॉल्व नहीं करना है। लेस देन 1 fx सीधा 3 हो गई, क्यों? इसमें कोई x नहीं है। RHL क्या है बोलो? RHL है मोर देन 1, लिटिल मोर देन 1 fx। तो ये मोर देन 1 वाला में कौन सा है? सेकंड वाला है, तो 4 है। और f ऑफ 1 इक्वल है, 1 इक्वल की साइन कहाँ लगी है? 1 के साथ इक्वल की साइन फर्स्ट में लगी हुई 3 वाले में, ये 3 हो गई। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम लोग आगे करते हैं दूसरा, 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दूसरा करते हैं। अब 3 के लिए करके देखते हैं, तो एट x इक्वल टू 3 करके देखते हैं। 3 के लिए क्या होगा? देखो लेस देन 1 कौन है, लेस देन 3 कौन सी है? लिमिट x लेस देन, जब बोलते हैं लेस देन स्लाइटली लेस देन 3, तो वो कौन सी कैटेगरी है? देखो लेस देन 3 ये वाली 4 वाली कैटेगरी है, देखते हो लेस देन 3, तो ये fx यानी कि 4 हो गई। अच्छा अब देखो RHL क्या है? RHL है लिमिट x अप्रोचेस लिटिल मोर देन 3, ये कौन सी कैटेगरी है? देखो ये मोर देन 3 ये वाली कैटेगरी है, देख पा रहे हो? मोर देन 3 देख पा रहे हो? ये वाली है ना, ये मोर देन 3 ये वाली, तो 5 है। और इक्वल टू 3 वाली कैटेगरी भी सेकंड है, इक्वल टू 3 वाली भी कैटेगरी आपकी ये वाली है। देखो इसमें इक्वल लगी है 5 वाले में, ध्यान से देखो 5 वाले में इक्वल लगी हुई है, तो इक्वल टू 3 की कैटेगरी 5 वाली ही है, इज इक्वल टू 5। तो यहाँ भी नॉट कॉन्टिन्यूअस है, देखो एक 4 आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है, तो ये भी नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि x लिखी हुई ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ यहाँ वाइंड अप करने के पहले आपको मैं फटाफट याद दिला दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आपके लिए चैनल बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगा, जिसमें मैं कॉन्टिन्यूटी के थोड़े डीप क्वेश्चन करूंगा और जल्दी ही डिफरेंशिएशन शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।